देख लो भाई ध्यान से, थोड़ा किताबों को बंद करके प्यार से देख लो। अब तुम पढ़ के आए होंगे जब तो बढ़िया समझ में आएगा, और पढ़ के नहीं आए होंगे तो कम समझ में आएगा, इसलिए पढ़ने के लिए कहा था। ठीक है ना। अध्याय दूसरा रहेगा। ठीक है। पाठ का क्या नाम है? बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में देखो, सबसे पहले हम समझेंगे बहुपद को, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा बहुपद की घात। फिर इसके बाद बहुपद के भी कई सारे रूप हैं, जैसे रेखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, और फिर आपके इसमें शून्यक भी दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले तो बहुपद को समझो। बहु मतलब बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे, और पद मतलब पद, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। अब आप ध्यान दो, बहुपद को समझ रहे हैं अपन। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ केवल x लिख दिया मैंने, तो ये बहुपद है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही पद है, एक ही पद है ना। अगर मैंने यहाँ पर सपोज करो इसके आगे x² और लगा दिया, अब ये बहुपद हो गया क्या? देखो, बहुपद के लिए एक से ज़्यादा पद होने चाहिए। ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? द्विपदी हो गया। तो हम इसको द्विपदी भी बोल सकते हैं या बहुपद भी बोल सकते हैं। अब ये जुड़ के एक पद हो सकता है क्या? नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, कोई घात नहीं है, मतलब 1 है। तो घातों का अंतर है ना, ये 2 घात में है, ये 1 घात में है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग है। तो अब ये हमारा हो गया बहुपद। अगर हमने इसमें एक अचर पद और जोड़ दिया, अब भी ये बहुपद ही है। इसको 1 2 3 तीनों पद मिक्स नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते, अलग अलग ही रहेंगे। तो या तो हम इसको त्रिपदी बोल दें या फिर बहुपद बोल दें। अब एक और एग्जाम्पल। अब देखो, सपोज करो मैंने इसके आगे -2 लगा दिया और बाकी सेम टू सेम उतार दिया। x की घात 2 थी, अब भी x की घात 2 ही है, लेकिन वो ऋणात्मक रूप में है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये तो हमारा बहुपद है क्या? ये हमारा बहुपद है क्या? नहीं। क्यों? देखो, बिल्कुल ये हमारा बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुपद का जो निर्धारण होता है वो घातों से होता है। ठीक है ना। एक तो उसमें पद एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। एक चीज़, एक कंडीशन तो क्या हो गई? पद एक से ज़्यादा होना चाहिए। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, और भी ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो बहुपद होगा। दूसरी कंडीशन है कि उसकी जो घातें हैं वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात किस में होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 ऐसे जाती है। ठीक है ना। तो घात हमारी किस में होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक को हटा देंगे तो पूर्णांक में फिर शून्य पूर्णांक बचेगा। तो घात या तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए या फिर ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, x की घात ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। इसने, इस वाले पद ने हमारा काम खत्म कर दिया। अब सोचो, एक और विचार करते हैं। 5x + 8x, ये बहुपद है क्या? कहाँ है बहुपद बताओ? 2 कंडीशन देखनी है बहुपद में। एक तो पद एक से ज़्यादा होने चाहिए, और दूसरा घात हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 हो सकती है। जैसे यहाँ x की घात कितनी है? अरे x की घात यहाँ 0 है। किसी की भी घात 0 होती है ना, जैसे x की घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। वो 1 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 ही रह गया। तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x है लेकिन घात नहीं दिख रही, मतलब 1 है। और यहाँ पूरा x ही गायब है, मतलब घात 0 है। किसी की भी, जैसे y की पावर 0 कर देंगे उसका भी मान 1 हो जाएगा। किसी की भी घात, कोई संख्या की घात भी 0 कर देंगे तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ हमारे चर की घात 0 है।
ठीक है ना। अब यहाँ हमारे चर की घात -2 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर इस पर विचार करो, क्या ये बहुपद है क्या? क्यों? एक तो आता है पूर्णांक में, पूर्ण में आता है एक तो घात से तो देख रहे हैं तो ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? अरे ये तो जुड़ जाएगा ना भाई, 5x + 8x कितना हो गया? 11x। तो ये तो एक ही पद हो गया ना, ये तो एक ही पद हो गया, तो फिर बहुपद कहाँ हुआ? अगर मैं यहाँ प्लस की जगह मान लो माइनस लगा देता हूं तब भी ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 5x में से 8x जाएगा तो -3x बचेगा। अब हाँ सॉरी, 8 5 13, अब यहाँ -3x बच गया, अब भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही पद हो गया ना। बहुपद के लिए कंडीशन क्या है? एक से ज़्यादा पद होने चाहिए और घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे एक और देख लेते हैं, 5x² + 9x² + y। अब ये बताओ ये बहुपद है क्या? कौन कौन जुड़ सकता है क्या इसमें? कोई सेम बिरादरी का है क्या? कौन? x² और x², तो ये दोनों तो जुड़ गए, तो 9 और 5 14x² और प्लस y। अब देखो ये x में है, ये y में है, तो अब इनका आगे कुछ नहीं हो सकता, या तो ये y का होता या फिर ये x² का होता तो ही कुछ होता, लेकिन दोनों अलग अलग है, तो एक से ज़्यादा पद हो गए। एक से ज़्यादा पद है तो पहली कंडीशन बता रही है कि बहुपद है। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे? घात चेक करेंगे। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ y की घात, इसका मतलब 2 और 1 पूर्ण संख्या में से ही आ रहा है, तो ये बहुपद है। अगर मान लो 1/, में ऐसा कोई है जैसे 1/, का x² प्लस का 2x प्लस का 3, तो ये बहुपद होगा क्या? देखो 1/, में यदि कोई चर है उसकी घात कुछ भी हो तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनको कैसे न कैसे करके ऊपर लाएंगे तो घातें ऋणात्मक में बदल जाएगी कोई न कोई से पद की, तो ये नहीं होगा। एक अगर मान लो जैसे कोई भी मान लिख दिया मैंने √y प्लस का 3, ये बहुपद है क्या? क्यों? देखो पदों के अनुसार तो कितने पद बन रहे हैं? 2 पद बन रहे हैं, क्योंकि इधर अचर है इधर चर है रूट में, तो ये जुड़ेंगे तो नहीं, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ तो घात कोई भी चर हो उसकी 0 है ना, और यहाँ घात कितनी है? 1 कहाँ है? ये तो रूट में फंसा पड़ा है y, तो रूट का मतलब घात कितनी होती है? अरे 2 और 3 को तो फिर y का क्यूब बोलेंगे ना, कुछ तो पढ़ के आया करो। y रूट का मतलब हमेशा पावर में हाफ होता है, घात आधी। रूट का मतलब कितना है घात में? आधी। अब देखो यहाँ हमारे कहीं नियम में आधा, पौन, सवा ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा, 3.25 नहीं आ रहा, 3 के बाद 3.25, 3.5, 3.4 आ रहा है क्या? 3 के बाद 4 आ रहा है। इसका मतलब आधे अधूरे नंबर हमारे नहीं आ रहे, तो या तो घात यहाँ 1 होनी चाहिए थी या 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कितनी है? अब 0 और 1 के बीच आधा हमारे आ ही नहीं रहा नियम में, 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। अब बहुपद की 2-3 कंडीशन हो गई। देखो सबसे पहले तो बहुपद के लिए क्या देखना है कि 1 से ज़्यादा पद होने चाहिए, दूसरा घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन और मिली है कि घात आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ मतलब पूर्ण मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए, जैसे 5, 10, 12 ये पूरे नंबर है, मतलब 5.5, 5.25, 5.6 इस तरह के नंबर क्या है? पूर्ण नहीं है, ये भिन्न में नंबर आ जाते हैं, भिन्न वाली घात भी नहीं होनी चाहिए। 3 कंडीशन हो गई ना, 1 से ज़्यादा पद, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और घात आधी अधूरी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब भिन्न में नहीं होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए।
पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए, जैसे 15, 20, 5, 8, 9 कुछ भी, लेकिन पूरी होनी चाहिए। तो बहुपद का काम समझ गए? डस्टर दो। बहुपद समझ गए ना अच्छी तरह से। अब है बहुपद समझने के बाद दूसरा है बहुपद की घात, जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं डिग्री। अब ये वो डिग्री नहीं है MA BA की डिग्री, बीएड वाली डिग्री। यहाँ डिग्री का मतलब है घात। किससे मतलब है? अब जैसे सबसे पहली बात तो बहुपद की घात, तो बहुपद होना चाहिए। बहुपद होगा तभी उसकी घात होगी, बहुपद ही नहीं होगा तो फिर उसकी घात नहीं। जैसे मैंने यहाँ AX³ प्लस का BX² प्लस का CX प्लस का D, ये एक मैंने बहुपद लिख दिया। बहुपद लिख दिया ना। ये बहुपद का मैंने कोई 4 पद है इसमें, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि यहाँ x की घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x दिख ही नहीं रहा, मतलब उसकी घात 0 है। ठीक है ना। और ABC क्या है? ABCD क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ बहुपद की घात का मतलब है चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात। अब चर कौन सा है? ये एक चर में बहुपद है। ये कौन सा चर है? x। x में बहुपद है। ये क्या है? चर x में बहुपद है, क्योंकि सब जगह x आ रहा है। अगर x की जगह y आता तो फिर क्या बोलते हैं? चर y में बहुपद t आ जाता तो चर t में बहुपद। अब ऐसे में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। चर की अधिकतम घात ही। अब बताओ चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। देखो यहाँ हम देखेंगे तो चर की घात 0 है। चर ही गायब में मतलब उसकी घात 0 है, उसका मान 1 हो गया और वो d से मल्टीप्लाई होकर d दिख रहा है हमको। यहाँ चर की घात कोई घात नहीं दिख रही, मतलब 1 है। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो यहाँ इस वाले पद में चर की अधिकतम घात 3 है, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी। तो ये चर x में 3 घात का बहुपद हो गया। या इस बहुपद की डिग्री पूछ ले तो कितनी हो गई? ठीक है। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। 5t4 प्लस का 3t² प्लस का 5। यहाँ डिग्री बताओ इस बहुपद की। तो 4 हो जाएगी, क्योंकि चर की अधिकतम घात देखते हैं हम, तो चर की अधिकतम घात 4 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई। तो समझ गए? बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात। अब है हमारा रेखिक बहुपद। अब देखो, अगर बहुपद की घात 1 है तो वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। 5x प्लस का 4, ये बहुपद है क्या? है, क्योंकि यहाँ 2 पद है। 5x में 4 नहीं जुड़ सकता, 4 में 5x नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ये शुद्ध अचर है और यहाँ अचर के साथ में चर गुणा हो रहा है। ठीक है ना। तो ये दोनों अलग बिरादरी के हो गए, तो ये नहीं जुड़ सकते। तो इसका मतलब ये बहुपद है। दूसरी कंडीशन है कि घात हमारी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्याओं में होनी चाहिए। तो घात यहाँ 1 है, यहाँ घात 0 है। ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, भिन्न है ही नहीं। इसका मतलब ये बहुपद है। अब बहुपद है तो कितनी घात का बहुपद है? 1 घात का। तो अगर यदि कोई बहुपद की घात 1 है तो उसको हम बोलते हैं रेखिक। और अगर घात 2 है तो द्विघात, और घात 3 है त्रिघात हो गया। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ घात कितनी है? 3, तो ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो गया। अगर मैं यहाँ ऐसे कर दूं AX² प्लस का BX प्लस C, तो ये कितनी घात का बहुपद हो गया? द्विघात का बहुपद हो गया। इसको द्विघात का बहुपद बोलेंगे। और डिग्री कितनी है इसकी? 2। तो जिसकी डिग्री 2 है उसको द्विघात बहुपद, जिसकी डिग्री 3 है उसको त्रिघात बहुपद, जिसकी डिग्री 1 है उसको रेखिक बहुपद। ठीक है ना। अब आ गया शून्यक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज। अब देखो यहाँ पर ABC क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। तो जैसे मैंने कोई उदाहरण लिख लिया, सपोज करो जैसे मैंने 2x² प्लस का कुछ
3x + 1, ये लिख लिया मैंने। कोई ये बहुपद है ना, क्योंकि एक पद x² का है, एक x का है और एक अचर है, ठीक है ना। अब इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो ये कौन सा है? द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद हो गया ना, तो इसके शून्यक 2 होंगे। जितनी डिग्री है उतने ही शून्यक होंगे। रेखिक बहुपद में डिग्री 1, घात 1 का बहुपद, तो 1 शून्यक होगा। द्विघात बहुपद मतलब 2 घात है, तो जितनी घात उतने शून्यक, तो इसके 2 होंगे। त्रिघात में शून्यक 3 होंगे, क्योंकि घात 3 है। अब शून्यक का मतलब है कि इसमें x का मान रखेंगे कुछ भी, x के कोई ना कोई 2 मान होंगे। x के कितने मान होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि घात 2 है। तो x के कोई ना कोई 2 मान ऐसे होंगे जो इस पूरे का मान क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। पूरे का मान क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो इसका मतलब है कि वो जो 2 मान है ना, जो इस पूरे बहुपद को 0 कर देंगे, वही इसके क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। जैसे x बराबर अगर मैं -1 रख दूं, सपोज करो x बराबर -1 रख दूं, तो देखो यहाँ रखो 2 -1 का स्क्वायर 3 -1 + 1, ठीक है ना। अब देखो 2 -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 + 1, तो 2 एकम 2 -3 + 1, तो 2 प्लस का है 1 प्लस का है, तो 3 - 3 कितना आ गया? तो इसका मतलब x बराबर -1 रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो रहा है? 0। इसका मतलब एक मान तो ये हो गया। एक और मान कोई न कोई ऐसा होगा जिसको रखने से इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो रखना पड़ेगा हमें, -1 के बाद 1 रखना पड़ेगा, फिर 2 रखना पड़ेगा, -2, फिर 3 -3, 4 -4, ऐसे रखने पड़ेंगे। कोई ना कोई एक मान ऐसा और होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ घात कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब इसके 2 शून्यक होंगे ही होंगे। जितनी घात उतने शून्य। तो ये पूरी रामायण अच्छे से समझ में आ गई ना। बहुपद को समझने के लिए हमने सबसे पहले बहुपद समझा, 3 कंडीशन बताई। बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात। रेखिक बहुपद मतलब डिग्री 1 हो तो रेखिक, डिग्री 2 हो तो द्विघात, डिग्री 3 हो तो त्रिघात। शून्य का मतलब जितनी डिग्री उतने शून्य, और शून्य का मतलब है चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, वही उसका क्या है? शून्यक है। तो समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को करो लाइक, शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।